हेलो एवरीवन। सो मैं पेपर देकर आ चुकी हूँ। क्या बताऊँ पेपर का यार। सबसे पहले तो मतलब रीजनिंग तो वेरी टफ़ आई थी गाइस। बहुत मुझे तो बहुत टफ़ लगी। मेरे अटैम्प्ट ज़्यादा नहीं हो पाए और अगर मैं अपने अटैम्प्ट्स की बात करूँ तो मैंने 2 मार्कर वाले 3 क्वेश्चंस किए हैं और 1 मार्कर वाले 11 क्वेश्चंस किए हैं। दैट मीन्स मैंने 14 किए हैं क्वेश्चंस। अगर नंबर देखूं तो 3 2 6 17 नंबर का मैंने किया है। और जीके गाइस ये भी मुझे तो टफ साइड ही लगी क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा था। मतलब मैं आरबीआई का भी कर रही थी, मैंने जनवरी से किए हुए थे, फिर क्लर्क मेंस का किया था, तो मतलब मैंने काफ़ी मंथ्स कवर किया था और अभी भी मैंने बहुत रिवाइज़ किया था, पर मेरे नोट्स में से तो कम ही आया। तो गाइस मेरा अटैम्प्ट 24 ही हो पाए हैं, जिसमें से अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूँ तो मेरी 80% एक्यूरेसी होगी, क्योंकि 18-19 क्वेश्चन मेरे को आते थे। उसके ऊपर 4 क्वेश्चन मैंने बहुत जो मेरे को डाउट था वो वाले किए, पर हाँ मैंने तुक्के कोई नहीं मारे। अब इसके बाद इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश इजी थी। इंग्लिश मेरे को इजी लग रही थी और इंग्लिश में मैंने सारे अटैम्प्ट्स किए हैं 35, 2 मार्कर भी 1 मार्कर भी। और इसके बाद आता है क्वांट्स। तो गाइस क्वांट्स मॉडरेट थी, मतलब ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा मुश्किल और ऐसा भी नहीं था कि पिछली बार से, मतलब जैसे बच्चे, मैंने तो दिया नहीं था, चलो मेरा तो फर्स्ट अटैम्प्ट है, पर जिसने पिछली बार दिया होगा वो बच्चे कह रहे थे कि पिछली बार तो जैसे 2 कट ऑफ थी, तो मतलब उससे तो बेटर ही थी। तो 2 नंबर वाले मैंने किए होंगे कितने 8 क्वेश्चन प्लस 1 नंबर वाले मैंने किए थे 4 क्वेश्चन। तो मतलब 8 2 16 प्लस 4 20 नंबर का मेरा बना है। टोटल मेरे 12 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो और डिस्क्रिप्टिव में लेटर आया था। मैंने ये वाला किया था कि एडिटर को लिखो और इशू बताओ ग्लोबल वार्मिंग का और सॉल्यूशंस बताओ साथ में, ये था। और ऐसे में डिजिटल इंडिया एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछे थे, कंसर्न्स पूछे थे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ऐसे पूछे। तो ये तो चलो गैस हो गया। अब मैं अगर रीजनिंग की बात करूँ तो मैंने इसमें वो वाले भी किए हैं जिसको हम क्रिटिकल रीजनिंग भी कहते थे, पर ये मुझे ऐसे कंफ्यूजिंग नहीं लगी। ये मेरे को कॉन्सेप्ट बेस्ड था और मुझे इजी लगी। मतलब मुझे पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैंने जो किया होगा वो ठीक किया होगा। तो इसके मैंने 3 से 4 क्वेश्चन किए होंगे, तो ये होगी। और जो 2 मार्कर में था ना, जो मैंने आपको बताया कि मैंने 3 क्वेश्चन करे हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन तो मेरे, 1 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग ही है और 2 क्वेश्चन मेरे स्टेटमेंट वाले हैं, कि जैसे स्टेटमेंट 1 और 2 वाले, कि इन दोनों से कैसे वो वाला। तो ये भी मुझे, पर रीजनिंग गाइस बहुत 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 टफ थी। मतलब पिछली बार जैसे क्वांट की हालत कह रहे थे, इस बार रीजनिंग की लग रही है। और 1 मार्कर भी, मतलब क्या बोलूँ मैं, 1 मार्कर में भी मतलब पज़ल्स तो मैंने गाइस कोई बनाई ही नहीं है। मैंने जस्ट मिसलेनियस ही करे हैं जो भी बन सकते थे, ठीक है। तो अब चलो मैं क्या ही बताऊँ इसके ऊपर। जीके की बात रही तो यार मुझे ये टफ साइड ही लगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस थे जैसे कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, ये इस पे आया हुआ था 42nd वाली जो बनी है। मतलब कुछ क्वेश्चंस इजी थे, ऐसी बात नहीं है, पर वो इजी वाले क्वेश्चन जो सबको आते होंगे, वो लगा लो 10 क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्ट आते होंगे, उसके ऊपर उन्होंने डीप पूछे हुए थे क्वेश्चंस गाइस। मतलब जैसे पेमेंट वगैरह, एक क्वेश्चन जैसे मैं आपको बताऊं कि वो पूछा हुआ था कि जैसे इंक्रीमेंटल CRR है वो 10% थी, है ना। तो ये पूछा हुआ था कि उसको कैसे फेज्ड मैनर में ख़त्म करना था। मतलब उसका मेरे ख्याल से आंसर 25% और 30% है कि 8 सितंबर तक इतना कम करना है, उसके बाद इतना, उसके बाद इतना, 50%, सॉरी। तो शायद ऐसा है। बाकी मतलब ऐसे डीप क्वेश्चंस पूछे हुए थे कि अगर जैसे डिजिटल पेमेंट परफॉर्मेंस वो इंडेक्स है, परफॉर्मेंस इंडेक्स है, तो उसके जो इंडिकेटर हैं, जैसे 4 इंडिकेटर हैं, तो पेमेंट एनेबलर, है ना,
कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, ऐसे से 4 जो हैं कि इसमें से कौन से 2 हैं जिसमें इंडिया की ग्रोथ हो रही है और कौन से 2 नहीं हैं। तो ऐसा, तो देखो ये डीप में पूछा हुआ था, हम इतना तो देखते नहीं, हम ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रैंक और वो सब देखते हैं। तो इस करके ही पेपर मैं तो कहूँगी मुझे तो काफ़ी जीके टफ लग रही थी। और गाइज अभी मेरे और क्वेश्चंस होंगे तो आपको लिस्ट दूँगी, अभी मैं नहीं याद कर पा रही। इंग्लिश अगर मैं बोलूँ तो मुझे इजी लगी थी। मतलब इंग्लिश में पैसेज भी प्रॉपर समझ आ गया था, कोई डाउट नहीं था। तो चलो इंग्लिश का तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। अब इसके बाद रहता है मैथ्स में गाइज इजी, थोड़ा ठीक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2 मार्कर वाले डुएबल टाइप थे। एक DI थी वो डुएबल थी, उसमें क्या था कि ऐसे बार ग्राफ दिया हुआ था, तो 3 डाटा थे। एक डाटा था कि जिन्होंने डेबिट कार्ड के थ्रू जो पेमेंट कर रहे हैं, और जो दूसरा जिनको डेबिट कार्ड वालों को जब कैशबैक मिल रहा है तो मतलब 10% का कैशबैक मिल रहा है, और कहते कि जिसने कैश के थ्रू करी है उसको कैशबैक मिलता है 2% का। तो इसके आंसर्स भी ऐसे थे, मतलब इसका कोई टेबल नहीं बनाना पड़ा, डायरेक्ट क्वेश्चन थे तो उसका आंसर निकल रहा था। तो ये मैंने करे हैं। ये 5 क्वेश्चन थे गाइस, एक मेरा इसमें पता नहीं हो नहीं रहा था तो मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने 4 क्वेश्चन किए इसमें से, और बाकी के 4 मैंने वो भी ठीक होंगे। वो एक क्वांटिटी वाला था, ठीक है, और 1 मार्कर वाले गाइस एक सीरीज़ दी हुई थी, और एक वो था, उस एक इक्वेशन वाला था जिसमें P45 निकल रहा था, उसके रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे, इसके 2 क्वेश्चन थे। तो मैंने ये करे थे। तो दैट्स इट, बस आज का तो देखो अब क्या बनता है, कि रिज़ल्ट ही बताएगा गाइस। चलो बाय बाय।